लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ ने किंग युआन की बॉडी को ढूंढ लिया है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें सी के अंदर ड्रैगन एम्परर की किंग को दिखाया जाता है जो अपनी क्वीन के साथ होता है और तभी वहाँ क्रैप मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो आते ही किंग से कहता है एम्परर डॉक्सियन हमारे नियंत्रण से काफी हद तक चला गया है और ईस्टर्न कोस्ट पर हमारी स्रैप मॉन्स्टर की सेना भी किसी पॉइजन से संक्रमित है, तो एम्परर हमारी इसमें हेल्प करें। उसकी बातों को सुन ड्रैगन एम्परर गुस्से से अपने हाथ पटक कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस आओ बोलता है फादर ह्यूमन ताओबाद स्वर्ग में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि उनके सपोर्ट में बहुत सारे संत हैं, इसलिए हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी जनरल बोलता है प्रिंस आप भूल रहे हैं, हम ड्रैगन फैमिली के वंशज हैं और हम वर्ल्ड के लिए सी को गार्ड करते हैं, तो हमें उनसे कैसा डर। आगे जनरल एम्परर से बोलता है एम्परर मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हमें बता देना चाहिए कि ईस्टर्न सी का रियल ओनर कौन है। उसकी बातों को सुन एम्परर बोलते हैं मुझे लगता है जनरल की कोई भी बात गलत नहीं है और वो आगे प्रिंस से बोलते हैं बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम गुफा के अंदर चोंगसा और क्वीन को देखते हैं। तभी क्वीन चोंगसा का थैंक्स बोल कहती है मैं आपकी हेल्प से युआन और यूवेलिंग के ट्रैप से बचने में सफल रही और आपकी हेल्प से ही आज मैं जिंदा हूँ। जिसपे चोंगसा बोलता है मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपकी किंग युआन के खिलाफ ज्यादा लड़ाई में हेल्प नहीं की है, मैंने तो केवल आपको उससे बचने का रास्ता बताया और यूवेलिंग तो ग्रीन मॉन्स्टर से फाइट में मारा गया। आगे चोंगसा जुआन से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिसपे जुआन बोलती है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी चोंगसा उसे रिलैक्स कर बोलता है कोई गंभीर बात नहीं है। आगे चोंगसा उसे बताता है मैं हमेशा मुसीबतों से दूर रहता हूँ और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता, तो कृपया आप मेरी हेल्प को भूल जाएं और इस मैटर में आप किसी को कुछ ना बोले। उनकी बातों को सुन जुआन सोचती है ये तो इमॉर्टल सोल के रोल मॉडल हैं जो हेल्प का श्रेय लेने से भी मना कर देते हैं और वो अपनी जर्नी को याद कर सोचती है अगर मैं आपको अपना दोस्त बना सकी तो ये जर्नी मेरे लिए सफल होगी। आगे वो चोंगसा से बोलती है आप चिंता मत करें, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। और तभी हम चोंगसा के हाथों पर स्पाइडर ट्रैप देखते हैं जिसे देख चोंगसा सोचता है कुछ तो बात है और तभी वो अपने ध्यान में जा स्पाइडर ट्रैप की हेल्प से उस गुफा के बाहर देखता है तो उसे वहाँ जाओ का बैलून आता हुआ दिखता है। उस बैलून को देख जुआन और चोंगसा गुफा से बाहर आते हैं और तभी जाओ उन्हें देख कहती है देखो वो दोनों लोग उस गुफा के पास हैं। चोंगसा को क्वीन के साथ देख जाओ का भाई सोचता है चोंगसा तो काफी समय से गायब है तो वो क्वीन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन तभी आओ फैंग एक्साइटमेंट में जाओ के भाई को धक्का दे चोंगसा पे बैलून से जंप लगा देते हैं और उसे अपने गले लगा रोते हुए कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं डिजास्टर में था तो मेरे साथ क्या गलत हुआ, लेकिन मैं आज तुम्हें ढूंढकर बहुत खुश हूँ। तभी चोंगसा उन्हें देख बोलता है डाओ मास्टर फाउंडेशन ने इन्हें बहुत ज्यादा डैमेज किया है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि आप इस डाओ मास्टर फाउंडेशन से जीवित बच गए क्योंकि इस फाउंडेशन से जीवित बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी स्क्रीन क्वीन जुआन पर आती है और वो जाओ के पास जा बोलती है किंग युआन मेरी गलती से मारे गए, उसमें चोंगसा का कोई दोष नहीं है, मैं इसके लिए कोई भी दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जुआन की बातों को सुन जाओ का भाई बोलता है आपने अकेले किंग युआन को मार डाला, लेकिन यूवेलिंग के बारे में आप क्या कहेंगी, क्या उसकी मौत का भी आपसे कोई लेना देना था। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है इनकी कल्टीवेशन लेवल रियल में इमॉर्टल रियलम पर है तो मुझे इनसे सावधान रहना चाहिए। तभी जुआन बोलती है यूवेलिंग मुझसे बहुत घबराए हुए थे और तभी एक ग्रीन मॉन्स्टर ने उनपे अटैक कर उन्हें मार दिया। उसकी बातों को सुन वो चोंगसा की ओर देख बोलते हैं क्या इसके लिए तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की, जिसपे जुआन कहती है इस मैटर से सीनियर का कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातों को सुन सभी हैरान और चोंगसा की ओर देखते हैं जिसपे चोंगसा सोचता है ये तो आज मुझे मरवा कर रहेगी, लेकिन तभी जुआन फिर से बोलती है ये सब मेरी गलती से हुआ है और तभी चोंगसा उनके पास जा बोलता है मुझे इस मैटर में कुछ भी नहीं पता इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं बोला। जिसपे वो गुस्सा हो बोलते हैं तो फिर ठीक है आपके साथ ही जुआन पर हत्या का आरोप है और वापस लौटने पर इसके अपराध का फैसला प्रेसिडेंट खुद ही करेंगे। और वो जुआन से कहते हैं मुझे लगता है कि आपका अभी भी कोई सहायक है जो इस स्पाइडर ट्रैप का यूज कर रहा है और संयोग से ये ट्रैप यहाँ पर भी है, इस मैटर में आप क्या कहेंगी। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है मुझसे फिर से लापरवाही हो गई, लेकिन जाओ उनकी बातों का मजाक बना बोलती है सूरों के बाल यहाँ कैसे आए। जिसपे जाओ के ब्रदर गुस्से से बोलते हैं मुझे यहाँ पर स्पाइडर के कोई भी स्पॉट नहीं मिले और ये ट्रैप हजारों मीलों तक फैला हुआ है। जिसे सुन जाओ उनके सामने आप बोलती है तो क्या आपको चोंगसा पर भी शक है, और वो गुस्से से उन्हें पकड़ बोलती है अगर ये नहीं होता तो मेरी टीम का सफाया कब का हो गया
होता, जिसपे ब्रदर जाओ से बोलते हैं प्लीज शांत हो जाओ, मैं तो अपनी रूटीन पूछताछ कर रहा हूँ। तभी आओ फैंग जाओ को रोक बोलते हैं चोंगसा बहुत ही ईमानदार है और वो किसी को परेशान भी नहीं कर सकता। तभी चोंगसा आगे बोलता है मेरी स्किल बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं रास्ते की खोज के लिए स्पाइडर ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ। उसकी बातों को सुन जाओ का ब्रदर बोलता है रास्ता ढूंढने में स्पाइडर ट्रैप का क्या यूज है, सच बताओ तुम्हारी क्या योजना है। जिसपे चोंगसा कहता है सीनियर मैं इसके लिए डाओ ऑफ हेवन की कसम खा सकता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। और तभी चोंगसा सोचता है मैंने यहाँ पर जियान हर्ब को भी कलेक्ट किया है जो कि इस सेक्ट में बैन है। तभी जाओ का ब्रदर बोलता है मैं तुम्हारी बात को मान भी लूं, लेकिन इस सेक्ट में 3 आई की स्पाइडर बहुत ही रेयर है, तो तुम उस स्पाइडर का ट्रैप कहाँ से लाते हो। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है सच तो केवल मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे उन पे मेरा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। तभी चोंगसा उनसे बोलता है मैंने कई सारी 3 आई की स्पाइडर्स को पाल रखा है और सीनियर यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इनमें से कुछ दे सकता हूँ। चोंगसा की बातों को सुन सीनियर एक्साइटेड होकर बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छे हो, हम इसके लिए जरूर बात करेंगे। आगे सीनियर उसकी ओर देख सोचते हैं क्या ये अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है या ये वाकई में अच्छा है, और अगर ये सही रास्ते पर है तो जल्द ही ये बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे जल्द ही सच का पता लगाना होगा। और वो चोंगसा को छोड़ आगे बढ़ते हैं। तभी चोंगसा उन्हें आगे देख सोचता है शायद मैंने अपनी बातों से सीनियर के डाउट को क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी आओ फैंग चोंगसा को मारते हुए बोलते हैं तुम बहुत ही नीच हो जो सीनियर को कुछ ही स्पाइडर देने की बात कर रहे हो। आगे वो सीनियर की तरफ देख चोंगसा से बोलते हैं तुम्हें कुछ ही स्पाइडर को अपने पास रखना चाहिए, बाकी सभी सीनियर को दे देने चाहिए। आओ फैंग की बात सुन चोंगसा ना चाहते हुए भी वो डील के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है मैं वैसे भी बिगुल कॉन्टिनेंट में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने अपनी स्पाइडर स्किल को सही से नहीं संभाल पाया और मेरे पास इमॉर्टल से डील करने की स्किल और पर्याप्त साधन नहीं है। और मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईस्टर्न सी पर यंगर्स के साथ क्या हुआ है। वो ये सोच ही रहा था तभी जाओ बोलती है मुझे लगता है कि आप भी चोंगसा में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना आपको उसका इलाज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्पिरिट गार्ड ने उसकी सोल को कैद कर रखा है। जाओ की बातों को सुन आओ फैंग हैरान और चोंगसा की ओर देख कहते हैं क्या इसकी सोल को, लेकिन चोंगसा तो अपने सोच में ही डूबा हुआ था। और तभी मौका पाकर जाओ उसे टच करती है जिससे चोंगसा डिसबैलेंस और जमीन पर जा गिरता है और उसे देख सीनियर बोलते हैं इसे क्या हुआ, लेकिन जाओ भी अपनी शरारतों को नहीं छोड़ती और वो चोंगसा की नाक में उंगली डाल देती है, जिसे देख चोंगसा शॉक और सोचता है ये कितनी अपमानजनक बात है। और तभी चोंगसा बेहोश हो जाता है और तभी स्क्रीन चेंज होती है, हमें जियो की ओंग कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और हम उस कॉन्टिनेंट में चोंगसा को बेहोश हालत में देखते हैं। और तभी चोंगसा होश में मास्टर से बोलता है कि हम जियो की ओंग पीक पर वापस लौट आए हैं, जिसपे मास्टर बोलते हैं आपकी मेंटल स्टेज ठीक नहीं थी इसलिए हम वापस लौट आए, लेकिन अब आप पर कोई खतरा नहीं है। तभी चोंगसा सोचता है मास्टर अभी तक इमॉर्टल नहीं हुए हैं इसलिए वो वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते और मैं अभी भी उनसे सच को छुपा सकता हूँ। तभी वहाँ लिंग ई की एंट्री होती है और वो आते ही हड़बड़ाहट में चोंगसा को चेक कर बोलती है आपको कहाँ चोट लगी है, जिसपे मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें एल्डर की देखभाल के लिए बुलाया है तो उन्हें परेशान मत करो। और वो आगे चोंगसा से बोलते हैं तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो सके। तभी चोंगसा अपने मास्टर से पूछता है क्या आप इमॉर्टलिटी के लिए फिर से कोई डिजास्टर में पड़ेंगे, जिसपे मास्टर कहते हैं मैं एकमात्र पीक मास्टर बचा हूँ जो अभी तक इमॉर्टल नहीं बन सका है और मैं जियोकियोंग पीक के एंसेस्टर के लिए गिल्टी का विषय हूँ, तो मुझे इमॉर्टल बनने के लिए प्रयास करते रहना होगा भले ही इसके लिए मैं मर क्यों न जाऊँ। उसकी बातों को सुन लिंगी बोलती है तो क्या आप हमें छोड़कर यहाँ जाने वाले हैं, जिसपे मास्टर बोलते हैं जब आप बहुत टाइम से इमॉर्टलिटी की खोज में हो तो आपको मरने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो डिजास्टर से बच इमॉर्टल बनने वाला है या नहीं। उनकी बातों को सुन चोंगसा सोचता है 10 से 20% ही लोग इमॉर्टल बन पाते हैं और मास्टर डाओ फाउंडेशन की स्टार्ट ईयर से बहुत ज्यादा डैमेज है और उनका कल्टीवेशन बेस भी अनस्टेबल है, इसलिए उनकी सोल इमॉर्टल सोल के कंपैरिजन में बहुत ही वीक है और यदि वो इस तरह डिजास्टर को पार करने गए तो वो जरूर मारे जाएंगे। आगे मास्टर बोलते हैं अगर मैं डिजास्टर से नहीं बच सका तो यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उनकी बातों को सुन लिंगी रोती हुई बोलती है निश्चित ही सीनियर जियोकियोंग पीक की अच्छे से देखभाल करेंगे और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुन चोंगसा उसे रोकने लगता है लेकिन मास्टर उसकी बातों को सुन लेते हैं और वो गुस्से से कहते हैं पागल लड़की मेरे को मारने की सोच रही है। आगे वो अपने गुस्से को शांत कर बोलते हैं मैं वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ और एक न एक दिन मैं मरने वाला हूँ। ये बोल आओ फैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चोंगसा मास्टर के बारे में सोच लिंगी से कहता है हमें मास्टर को इमॉर्टल बनाने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इमॉर्टल बनने के लिए बहुत सारे स्टेजों से गुजरना होता है और अगर वो सारी स्टेज को पार भी कर ले लेकिन उनके लिए इलेक्ट्रिक शॉक की स्टेज को पार करना बहुत मुश्किल है और अगर जो भी
भी इस स्टेज को पार कर लेता है वो इमॉर्टल बन जाता है। लेकिन अगर इस लेवल को पार करते हुए कोई फॉल्ट हुआ तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि मास्टर अपने करंट कल्टीवेशन पावर से इस स्टेज को पार नहीं कर सकते। और अपने मास्टर को मरता देख लिंगी रोने लगती है। तभी चौंगसा उससे पूछता है तुम सच में दुखी हो या नाटक कर रही हो। आगे एक वो बॉक्स दिखा लिंगी से बोलता है मैंने इसी हर्ब को लेने के लिए बेजुजू कॉन्टिनेंट जाने का जोखिम उठाया और इस हर्ब से मास्टर को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उस हर्ब को देख लिंगी बोलती है क्या ये बहुत ही जहरीला है जो इमॉर्टल को भी मार सकता है। जिसपे चौंगसा बोलता है हाँ ये तो है, लेकिन इस हर्ब में कुछ चेंजेस करके इससे मौत की दवा बनाई जा सकती है। और तभी चौंगसा मिरर की ओर देखता है, मास्टर फिर से जिंदा हो गए हैं। और वो लिंगी को बताता है इस स्टेज के स्टार्ट होते ही मेल्टिंग इमॉर्टल ने मरने का नाटक करने के लिए गोली खाई तो वो इस स्टेज में मरने से बच गए और फिर वो इमॉर्टल बन गए। तभी लिंगी उन्हें इमॉर्टल बना देख बहुत खुश थी। लेकिन तभी चौंगसा बोलता है हमने इमॉर्टल पिल्स में सक्सेसफुली चेंजेस किए हैं जिससे डिजास्टर आने पर इस पिल्स का यूज कर उस डिजास्टर से अपने को सेव किया जा सकता है। तभी चौंगसा की बातों को सुन लिंगी का खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो चौंगसा से कहती है तुम बहुत ही ग्रेट हो। और तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चौंगसा को डाउ फॉर्मेशन के नीचे देखते हैं और तभी वो मेजर रिडेम्पशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।